बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.4 हम कर रहे हैं, सेकंड ईयर मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में किया था। वो भी एक मेथड था उसको सॉल्व करने का। अब एक और आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 - 9 एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। कहता है ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली जो दो लाइनें हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, एक ये वाली लाइन होगी, एक वाली ये वाली लाइन, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, यानी ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसमें से ये लाइन गुजर रही है और ये वाला पॉइंट 2 और -9 इसके ऊपर है। 2 और -9 ये वाला पॉइंट भी इस लाइन पर मौजूद है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालें जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और ये वाला पॉइंट भी उस पर मौजूद है। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स में से एक लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है। तो ये दो इक्वेशंस, दो लाइंस हैं, दो लाइंस की ये इक्वेशन है हमारे पास। तो पिछली जो वीडियो में हमने इसको किया था वो जरा लेंथी हो गया था, तो एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं जो कि आसान है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास करती है पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। तो एक ऐसी इक्वेशन की, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है, उसको ये लिखा जा सकता है 2x + 5y - 8 प्लस k इंटू दिस प्लस k इंटू ये वाली सेकंड लाइन की इक्वेशन 3x - 4y - 6 = 0। तो हमने ये कहा है कि ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब हमने सिर्फ ये करना है कि k की वैल्यू किस तरह से फाइंड करके इसमें लगानी है। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। तो चूंकि ये वाला पॉइंट 2 - 9 से लाइन पर मौजूद है, लिहाजा इसको हम इसमें x और y की जगह पर पुट कर सकते हैं। एट 2 and -9, x की जगह पर हम रखेंगे 2 और y की जगह पर रखेंगे इसमें 9। तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका बन जाएगा 2 × 2 प्लस 5y, 5 × -9, y की जगह पर -9 लगा दिया, -8 प्लस k, x की जगह पर ये लगाएं 2 तो दिया जाएगा 3, 2 × 6, y की जगह पर लगाएं -9 तो ये हो जाएगा +36, -6 = 0। ये हुआ 4 - 45, 4 - 45 - 8 प्लस k, और ये दोनों कट गए तो आ गया 36 k मिला। ये मिलेगा 36 k = 0। तो 4 - 45 -41 और ये -49, ये बन गया -49 प्लस 36 k = 0। 36 k 49 को उठा के इधर ले गए, प्लस होगा उधर जाके, तो k की वैल्यू हमें मिल गई 49/36, 49/36। इसको उठा के यहाँ पर लगा दें तो ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। पुट करें इसको 1 में, ये बनेगा आपका 2x + 5y - 8 प्लस k की जगह पर ये लगा दिया 49/36 इंटू 3x - 4y - 6 = 0। अब इसको खोल लेंगे, खोल के इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके नीचे 36 है तो बेहतर है इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये बटे से ये 36 खत्म हो जाए और जरा थोड़ा आसान बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 36 से मल्टीप्लाई करने से 72x, ये बन जाएगा 180y माइनस, इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 6 = 48, 24 और 4 = 28। और ये इस सारी को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 से 36 कट जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा 49 इंटू 3 147x बच जाएगा, 147x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये बन जाएगा 196y - 294 = 0। तो इस सारे को सॉल्व करें, x वाली एक ये वैल्यू है, एक ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 219x, y वाली एक ये है और एक ये है, इनको प्लस माइनस किया तो ये आ जाएगा -16y -288 और -294, ये आपका बन जाएगा -582 = 0। ये हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाली है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और ये पॉइंट भी इस लाइन पर मौजूद है।
पिछले जो वीडियो में हमने तरीका किया था वो काफी लेंथी हो गया था, ये जरा आसान है, तो बेहतर है आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अब भी हमने यही करना है कि इन दो लाइंस के, इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन गुजरती है, उसकी इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। और ये जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। 6x प्लस वाई माइनस 14 जो लाइन है वो उस लाइन के पैरेलल है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स हमें पता है बराबर होते हैं, इसका भी स्लोप निकाल लेंगे, हम इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे, फिर हम उसको इक्वल रख के तो के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बाकी तरीका वही होगा जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया। तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है। तो x माइनस वाई माइनस 4 x माइनस वाई माइनस 4 प्लस के इंटू 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। जैसे भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ये हमने सपोज किया है, ये हमने कहा है कि ये इस लाइन की इक्वेशन है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। एक लाइन प्लस के इंटू सेकेंड लाइन। हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ के मालूम करके तो किसी तरह से यहाँ पर पुट करना है, तो इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है। तो के मालूम करने के लिए आप क्या करें कि इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसको खोलें, ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 के एक्स प्लस के वाई प्लस 20 के इज इक्वल टू 0। तो ये वाला x और ये वाला x कॉमन, तो बाकी रहेगा यहाँ पर 1, इधर से 7 के y वैल्यू में कॉमन ले लें, तो इधर से प्लस वाई चले ले लेते हैं, प्लस वाई कॉमन लिया तो ये रहेगा के, इधर से आ गया माइनस 1, इन दोनों में से वाई कॉमन आ गया। बाकी बचा हमारे पास एक ये वैल्यू -4 और एक हमारे पास बच गई है ये 20 के, एक बच गई है हमारे पास -4 और एक बच गई है हमारे पास 20 के और -4 बचा, दैट इज इक्वल टू 0। हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, हमें क्योंकि ये इस लाइन की इक्वेशन हम कह रहे हैं कि इसकी लाइन की इक्वेशन है, तो इसका स्लोप निकालें और इसका भी स्लोप निकालें, दोनों के स्लोप को इक्वल कर लेंगे तो हमें ये क्या मिल सकता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप इसका निकालना है, इसको m1 का नाम दे लें। तो स्लोप इक्वल होता है स्ट्रेट लाइन का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ y। x का कोएफिशिएंट क्या है, ये 1 प्लस 7 के माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट जो है वो है ये। तो ये बन गया हमारा -1 माइनस 7 के डिवाइड बाई के -1। तो इस लाइन का स्लोप जो है वो तो आया है ये। अब इस लाइन का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसका भी इसी फार्मूले से निकालें, इसको m2 का नाम दे लें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 6 है डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y वो 1 है, यानी -6 इसका स्लोप आया। अब चूंकि ये वाली लाइन और ये वाली आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, तो इसका स्लोप हमने निकाला था ये, इस लाइन का स्लोप निकाला है ये, तो इक्वल है। लाइंस आर पैरेलल, so slopes are equal, इनके स्लोप्स को इक्वल रखा जा सकता है, यानी इन दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल है। तो ये बनेगा आपका -1 -7 के, उस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप -6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको तो ले मल्टीप्लाई कर दें, -1 -7 के और इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6 के प्लस 6 -7 के, इस के को भी उठा के उधर ले जाए, उधर जाके +6 के हो गया और -1 को उठा के उधर ले गए तो 6 + 1 आ गया। ये हुआ आपके पास -k और इधर आ गया आपके पास 7, या माइनस के और ये आ गया 7। तो स्लोप आ गया है अपना, के आ गया हमारे पास -7। इस -7 को उठा के इसमें लगा दें, तो हमने कहा था कि ये इस लाइन की इक्वेशन है, तो के निकला है हमारे पास, उसको उठा के तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में लगा दें, पुट इन 1, इसको पुट करें 1 में, पुट इन 1, तो 1 है हमारी x माइनस वाई माइनस 4 x माइनस वाई माइनस 4 प्लस के की जगह पर ये आ गया -7
माइनस 7 इंटू 7x प्लस वाई प्लस 20, 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको खोल लें, ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 49x माइनस 7y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। ये वाला x और ये वाला माइनस 48x हो गया, ये वाला y और ये माइनस 8y हो गया, और बचा हमारे पास माइनस 4 और ये माइनस 140 माइनस 144 हो जाएगा। तो ये कट सकते हैं इसके साथ माइनस 8 के साथ, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 कॉमन आ सकता है, तो माइनस 8 से इसको डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 6x, इसको माइनस 8 से डिवाइड किया तो ये बन गया y, इसको माइनस 8 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 18, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो जब भी आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही हो, तो वो इसी तरह से होगी कि लाइन वन एक लाइन प्लस के इंटू लाइन 2 इज इक्वल टू 0। यही हमने यहाँ पर यूज किया, एक लाइन प्लस के इंटू सेकेंड लाइन दैट इज इक्वल टू 0। बाद में हमने उसकी जो कंडीशन दी हुई थी उनको इस्तेमाल करके के फाइंड किया है और के को यहाँ पर लगाया है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल गई है। क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, वही दोनों लाइनें हैं, एंड परपेंडिकुलर, उधर पैरेलल था पिछले पार्ट में, अब परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और ये लाइन भी उसने दी है। अब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है, यानी ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है। तो इसकी इक्वेशन फिर हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन बनाई है, लाइन 1 प्लस के लाइन 2 इज इक्वल टू 0। लाइन 1 ये है, प्लस के लाइन 2 प्लस के लाइन 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके परपेंडिकुलर है जिस लाइन की आप इक्वेशन निकालेंगे। तो हमें इक्वेशन निकालनी होगी इस लाइन की, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है ये वाली लाइन, तो L1 प्लस के लाइन 2 ये आ गया। ये सारा फिर उसी तरह से हमने किया के और वाई, यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन हुई है। तो हमने इस लाइन का स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया तो वही आया। दूसरी जो ये लाइन थी उसकी स्लोप भी हमने निकाला हुआ था। अब चूंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हूं तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, पैरेलल हूं तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हूं तो फिर उनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -1। तो एक स्लोप हमारे पास m1 ये है, एक स्लोप हमारे पास m2 ये है। तो अब चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -1। तो उसको इस्तेमाल करके हम के की वैल्यू निकालेंगे और के हम यहाँ पर रखकर इस लाइन की इक्वेशन को फाइनल कर देंगे। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा उनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -1। तो स्लोप्स को कर ले मल्टीप्लाई, ये है -1 माइनस साइन 7 की पहली लाइन का स्लोप, जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है उसका स्लोप, और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर उसका स्लोप ये है, उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है -1। ये फार्मूला है, उसके मुताबिक परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप जो है उनको मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा आपका -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा +6 प्लस 42 के, और इसको उठा के उधर ले जाएं, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -k प्लस 1। -6 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ले जाके -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा जी आपके पास 42k, केवल एक साइड पर इकट्ठी कर ले, -k को उठा के उधर ले गए, उधर जाके ये +k हो गया, ये है 1, और ये वाला +6 इधर जाके -6 हो गया। तो ये बना 43k इज इक्वल टू -5। तो k आपको मिल गया -5/43। तो यही हमने निकालना था। अब इसके एक उठा के यहाँ पर लगा दें, इक्वेशन बना लें, पुट करें इसको इन 1 में लगाएंगे तो 1 है हमारी x माइनस वाई -4, x माइनस वाई -4 प्लस के की जगह पर ये आ गया आपका -5/43 -5/43 इंटू 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसके नीचे 43 है तो 43 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि बटे से 43 खत्म हो जाए। मल्टीप्लाई करेंगे सबको 43 के साथ, तो ये आ जाएगा 43x ये आ जाएगा -43y
-43y, इसको 43 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -172, और ये बचेगा आपके पास, यहाँ पर ये सारी एक ही रकम है, इसको 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बाकी बचा -5 इंटू ये सारा, तो -5 के अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा -35x और -5y, और बनेगा जी आपका -5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो -100 इज इक्वल टू 0। 43x ये है और 35x ये है, इनको माइनस करें तो ये आपको मिल जाएगा 8x, 8 और 5 13, 8x मिलेगा, और मिलेगा आपको y वाली एक ये वैल्यू है और एक ये है, ये आ जाएगा -48y, और ये वाला -172 और ये -272, दैट इज इक्वल टू 0। इनका 8 कॉमन आता है, 8 से इनको डिवाइड कर दें तो इक्वेशन आपकी आ गई x - 6y -34, 8 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ये हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल गई है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसके बाद हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है, तो वही होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, लाइन 1 प्लस के लाइन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने लिखा है लाइन 1 प्लस के लाइन 2, ये वाली लाइन 1 प्लस के लाइन 2, ये हमारी इक्वेशन है जो हमने मालूम करनी है, इसको हमने नंबर 1 का नाम दे लिया। अब ये क्या करती है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अब हमें किसी तरह से ये के निकालना है और यहाँ पर पुट करना है, उसके लिए साथ उसने ये बता दिया है कि जिस लाइन की इक्वेशन आपने मालूम करनी है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो गुजरती है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो गुजरती है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, उन पर जो इंटरसेप्ट्स बनाती है, यानी जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को काटती है और जहाँ पर वो वाई एक्सिस को काटती है, वो पॉइंट्स इक्वल हैं, वो पॉइंट्स आपस में मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट है, यानी इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पर ये लाइन एक्स को इंटरसेप्ट करती है वाई को इंटरसेप्ट करती है, वो बराबर है। तो हमें फिर इसमें दो इंटरसेप्ट चाहिए इस लाइन के, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसके दोनों इंटरसेप्ट एक्स भी और वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। x ओवर a जो है ना ये वाला पॉइंट है, यानी x एक्सिस को जहाँ पर ये काट रही है ये वाली लाइन, और b जो है y और b जो लिखा हुआ है इसमें b ये पॉइंट है जहाँ पर ये y एक्सिस को काट रही है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो है कि स्ट्रेट इक्वेशन इसकी स्ट्रेट लाइन की ये, तो ये हमने इसको खोला है के को अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, फिर हमने ये एक्स वाली एक वैल्यू ये थी कॉमन ले लिया तो 1 + 3 के आ गया, वाई वाली एक ये थी वाई कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया 2 + 4 के, और पीछे बचा है हमारे पास 3 + 7 के। हमें इस फॉर्म में इसको बनाना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हमने बराबर करने हैं, तो हमें के मिलना है। तो ठीक है, इसको इस फॉर्म में बनाएं, फिर ये आ जाएगा आपके पास x × 1 + 3 के प्लस y × 2 + 4 के, इसको उठा के उधर ले जाएं, ये हो गया -3 - 7 के, उधर जाके ये बन गया। अब हमें तो चाहिए इस शक्ल में टू इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन, तो यहाँ पर हमें इसको 1 बनाना होगा, इस साइड पे 1 बनाना है, अगर टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी बनानी है तो इधर 1 बनाएं। इसको 1 बनाने के लिए हमें इस सब को डिवाइड करना पड़ेगा इसी के साथ -3 - 7 के साथ, तो ये हो गया आपका x × 1 + 3 के डिवाइड बाई दिस वैल्यू -3 - 7 के, और इसको भी ये उधर चलेगी, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी करेगी y × 2 + 4 के, और डिवाइड करेगा ये -3 - 7 के उधर जाके, और इधर कितना रह गया आपके पास 1, ये अपने आप को डिवाइड करेगा तो 1 आ गया। तो देखिए इस साइड पे हम 1 तो ले आए, अब हमें सिर्फ ऊपर x चाहिए, हमें सिर्फ ऊपर x चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये हम इसको लिखेंगे x डिवाइड बाई ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 - 7 के, और इसको उठा के नीचे इसके नीचे लगाया जा सकता है 1 + 3 के। तो ये देख लें ये फॉर्म बन गई है, x ओवर a, ये हमारा x है और ये हमारा इसका a आ गया है, जहां पर ये उसको काट रही है x एक्सिस को।
इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही चीज आ जाती है, इसको यूं लिखा जा सकता है। इधर भी y हमें चाहिए, सिर्फ ऊपर y को अकेला करें, बाकी उठा के नीचे ले जाएं, इसको उठा के फिर इससे नीचे लगा दें। -3 -7 के डिवाइड बाई ये नीचे चली जाएगी 2 + 4 के इज इक्वल टू 1। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसको बना लिया, x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में कि ये जो इसके इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, इनको इक्वल करें और आपको k मिल जाएगा। -3 -7 के डिवाइड बाई 1 + 3 के इज इक्वल टू, ये x इंटरसेप्ट है ये वाला और ये वाला y इंटरसेप्ट है, -3 -7 के डिवाइड बाई 2 + 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, या ये कर सकती हैं, इसको काट दें इसके साथ, क्योंकि ये इधर जाएगी ना, नीचे जाएगी जब इसके साथ, ये सारी एक जैसी तो कट जाएंगी, या इसको उठा के उसके नीचे ले जाएंगे तब भी कट जाएंगी, मल्टीप्लाई करके काटें जैसे आपको दिल करता है। तो इधर बचा आपके पास 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 + 4 के आ गया। इधर भी बचा है 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 + 3 के आ गया। केवल अपने एक साइड पर इकट्ठी करें, 4 के -3 के, ये आपको मिलेगा 1 और +2 को उठा के इधर ले गए तो 1 - 2, तो के आ गया 4 के -3 के 1 के रह गया, ये आ गया आपका -1। ये के हमने निकाल लिया, इसको उठा के यहाँ पर लगाएं और अपनी इक्वेशन निकाल, x + 2y + 3 के की जब लगाया ये -1 × 3x + 4y + 7 + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बना x + 2y + 3 और -3x, माइनस को अंदर ले गए, -3x -4y और -7 इज इक्वल टू 0। इनको आपस में प्लस माइनस कर लें, ये आ जाएगा x और ये वाला, ये बनेगा आपका -2x, y वाला एक ये है और एक ये है, -2y आ गया, ये बना, और बचा आपके पास 3 -7 -4 इज इक्वल टू 0। -2 कॉमन आ सकता है, -2 से सबको डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x, -2 से इसको डिवाइड किया तो +y आ गया, और इसको -2 से डिवाइड किया तो ये आ गया +2, दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है इस लाइन की जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है, और इस लाइन का x इंटरसेप्ट ये है और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इसका ये है और y इंटरसेप्ट इसका ये है। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।